हिंदू मुस्लिम ये बात आती है। मुझे गर्व है कि मैं मुसलमानों परिवारों के साथ रह रहा हूँ, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू परिवारों के साथ रह रहा हूँ, मैं गौरवान्वित होता हूँ कि मैं समाज में रह रहा हूँ। अरे आप जो भी दो समाज को दो ना, किसी का नाम लेके क्यों देते हो? क्यों आप हमें बांटते हो? क्यों मेरे घर से दूसरे घर को जुदा करते हो? ये कैसी राजनीति है? इस राजनीति को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले हमारे दुश्मन होंगे। हम अपनी इस नस्लों को बर्बाद नहीं कर सकते, हम अपनी इस नस्लों के आगे जहर नहीं बो सकते। हमारी आंखें हैं, हमारे पास जो तुम्हारे पास दिमाग है वो ही अल्लाह ताला ने, वो वाहिगुरु ने हमें भी दिया है। हम भी सोचते हैं कि हम अपना जहर अगर बोएंगे तो कल को हमारी जहर हमारे सामने आएगा, हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। नहीं करेंगे हम। जो भी चाहिए हमारे सब समाज के लिए चाहिए, हम बांट के खा लेंगे, ठीक है। हम अकेले क्यों मांगे कि हमें चाहिए? हमें सबके लिए चाहिए, सबको दीजिए, हमारी कोई लड़ाई नहीं आपसे। अच्छा, 7-8 साल से जनता की बात करने की जगह जो है मीडिया हिंदू मुसलमान पर डिबेट करता है। वहाँ जो है अलग अलग टॉपिक होते हैं, कभी पाकिस्तान होता है, कभी मस्जिद होती है, कभी मंदिर। देखिए, उस पर हिंदुस्तान है, इंडिया है, इसमें हर वर्ग के लोग रहते हैं, ठीक है साहब। इसमें हम इतने प्यार से रहते हैं। हर गांव के एक मुस्लिम का गांव है, घर है, उसके साथ एक हिंदू का घर है, तो हमारे में फर्क कहाँ हुआ? मीडिया तो बांट रहा है। मीडिया, ये गोदी मीडिया ने हमें बहुत बड़ा नुकसान दे दिया। इसने हमारे अंदर एक खाई पैदा कर दी। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक आपके चैनल के माध्यम से आंखें खोल लीजिए आप। मीडिया, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, मत बांटो हमें, मत जहर बो। ये जहर इतना खतरनाक हो जाएगा, आने वाले समय में तुम्हारे पाँव गल जाएंगे, तुम चल नहीं पाओगे। हर तरफ ये नफरत की जो दीवार तुम पैदा कर रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर ही गिरेगी। मत करो ये गोदी मीडिया से। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गोदी मीडिया से कि आप इस समाज को बख्श दो, बख्श दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मत ये नफरत की आप जो रिपोर्टिंग करते हो मत करो, मत करो, मत करो। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, लास्ट सवाल पूछूंगा। गोदी मीडिया तो इसे राष्ट्रवाद कहता है कि हम तो राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। राष्ट्रवाद क्या होता है वो आपको भी पता है, परिचित हैं। राष्ट्र के लिए समर्पित, सच्ची आवाज उठाने वाला राष्ट्रवादी, किसी के ऊपर द्वेष की निगाह ना रखने वाला वो राष्ट्रवादी, हर गिरे हुए को अपने कांधे से, अपने सीने से लगाने राष्ट्रवादी, आप खाना ना खाए भूखे को खाना खिलाने वाला राष्ट्रवादी, दूसरे के आंसू पहुंचने वाला राष्ट्रवादी। राष्ट्रवाद की पहले परिभाषा तो आप जान लीजिए कि राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है। राष्ट्रवादी की परिभाषा बड़ी गहरी है, वो जिन्हें इल्म होगा वही जान पाएंगे। अनाड़ी आदमी क्या जान पाएगा राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद को बदनाम कर रहे हैं, तिरंगे को बदनाम कर रहे हैं, ठीक है। तिरंगा हमारा मान स्वाभिमान है, जिसके लिए हर कौम ने शहादत दी। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अपने, उनका यहाँ से जांग 1 फुट जांग फटा हुआ था स्वतंत्रता सेनानी के टाइम। मेरे बहुत सारे रिश्तेदारों ने जलियांवाले बाग में कुर्बानियाँ दी। किसके लिए दी? इस हिंदुस्तान के लिए दी। हमारा सबका योगदान है उस आज़ादी के अंदर, मेरा अकेले का योगदान नहीं है, सब पूरे समाज का योगदान है। आप उसको किसी एक पे नहीं बांट सकते, कोई अधिकार नहीं है मीडिया को बांटने का, किसी एक की वाह-वाह कर दी जाए। ये मेरा देश है, ये मेरा चमन है, ये माला की तरह पुरा हुआ है, एक एक मोती इसमें लगा हुआ है। इसकी अहमियत समझो आप। अगर आप अहमियत समझ जाओगे, नफरत करना भूल जाओगे आप। नफरत आपके अंदर से निकल जाएगी, आपको मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आएगी। पहले मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, उनके नेताओं से कहना चाहता हूं, आप डेवलपमेंट के ऊपर लड़िए, आप विकास के ऊपर लड़िए, आपने जो दिया है उसके ऊपर आप लड़िए। साइकिल रैली नहीं बोलेंगे इसको, ये रैला है। ये 22 का रैला जो है अब तैयार हो गया है। पब्लिक ने अब ये ठान लिया है कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें साइकिल ही चाहिए, क्योंकि ये मौजूदा सरकार ने हमें इतना परेशान, हर वर्ग परेशान हो चुका है, त्राहिमाम हो चुकी है। अब पिस के जैसे चक्की के बीच में गेहूं पिस जाती है, वो आवाम का हाल है इस टाइम। तो इस टाइम हमारे लिए जो संजीवनी है वो सिर्फ अखिलेश यादव जी हैं। उन्हीं में लोग अपनी आस्था देख रहे हैं। आज माननीय अताउर रहमान जी के नेतृत्व में हम इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने
संजीवनी अखिलेश यादव क्यों? क्योंकि संजीवनी इसलिए है वो कि जो वो कहते हैं उससे कहीं ज़्यादा देते हैं वो उनसे एक ऐसी युवा को उम्मीद है। उन्होंने 3,000 रुपए की नौकरी शिक्षा मित्रों की 47,000 रुपए में कर दी। बेटी, मैं बोलूँगा, आप किसानों के लिए बोलूँगा, मैं किसान हूँ, मैं अपने लिए भी बोलूँगा। एक बेटी जो है हमारी घर की लाडली, जो हमारी जिसके ऊपर हमारा सब परिवार को मान होता है, उस बेटी की पढ़ाई के लिए उन्होंने साइकिल और लैपटॉप और उसके लिए स्कॉलरशिप, वो सब कुछ छुपा हुआ नहीं है किसी से भी, जब मैं अपने पास से बना के नहीं कर रहा हूँ। तारीफ उसकी होती है जो तारीफ के लायक होता है। वो तारीफ के लायक हैं, वो हमारे प्रदेश के लायक हैं, वो ही हमारे प्रदेश को चला सकते हैं। उनका शासन लोगों को याद आ रहा है, लोग उस वक़्त को पछता रहे हैं कि हमने वो गलती कर दी। वो गलती सुधारने का मौका है। आज भूखे प्यासे लोग, जब से माननीय अतुल रहमान जी ने हमें आदेश दिया कि आपने गांव-गांव जाकर के सब लोगों को एकत्रित करिए, अरे हमें कहने का मौका नहीं मिला। लोग इतने जोश में थे कि लोगों को नींद नहीं आ रही थी। साइकिलों को देख, साइकिलों को भी अरेंज हो गया, नहीं तो साइकिल आजकल के माहौल में साइकिल नहीं मिलती, मगर साइकिल ही साइकिल देखिए, जहाँ जगह कम पड़ गई और लोगों ने खाना नाश्ता करना भी भूल गए। इतना भारी लोगों में जुनून। मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे बच्चे जो कह रहे हैं पापा आप सुबह उठो, मैं 4 बजे उठ गया। मैंने 4 बजे उठ के अपने पूरे 20 किलोमीटर दूर से एक करके बोले, जितना भी मेरा क्षेत्र है, नरसुआ, भैरपुरा, लहसुई, जितने भी ये गांव हैं इस क्षेत्र में, बंजरिया, उसमें इतना भारी जोश था कि पूरी सड़क पे लोग लाल टोपी, लाल चिन्ह ही चिन्ह नजर आ रहा था। तो ये एक शुभ संकेत है, 22 का शुभ संकेत है। हमने पलट दी बाजी, पार्टी, हम अपनी बाजी जीत चुके। ये आगाज हो गया है, आज हमारा आगाज है। ये रैली नहीं है, ये रैला है। अच्छा, आपने साइकिल की बात करी कि साइकिल मिलना मुश्किल है, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? पेट्रोल के रेट क्या सिर्फ एक मजाक जैसे लग रहा है कि 160 रुपए लीटर। पंप पे जाते हुए डर लगता है। बच्चे पहले बाइक से स्कूल जाते थे, वो भी अब डरते हैं कि पापा कैसे बाइक पे जाएंगे, कैसे हम पढ़ने जाएंगे। तो हमने कहा बेटा ऐसा है, अब साइकिल ही हमारा एक माध्यम है जिससे चलाने से आप स्वस्थ भी रहोगे और सेहतमंद भी होगे, और ये इसी साइकिल से तुम्हारा उद्धार भी होगा, तुम्हारा फ्यूचर भी सिक्योर होगा, तुम सुरक्षित भी रहोगे, तुम किसी लेवल पे पहुंच पाओगे। माननीय अखिलेश यादव जी, तुम्हें एक ऐसे सीएम, ऐसे नेतृत्व मिलने जा रहा है जो युवा की सोच को आगे बढ़ाएगा, और हमें समझते हैं वो कि कब क्या देना है, और वो बिना मांगे ही देते हैं। इसलिए लोगों की आस्था है, लोगों की आस्था है। जो हजूम आप देख रहे हैं, उनकी नेतृत्व में, ये देखो, बिना प्यासे लोगों ने पानी तक पीना भी रास्ते में मुनासिब नहीं समझा कि हम पहले वहां पहुंचना है, हमें उस रैली में पहुंचना है, कहीं लेट ना हो जाए। तो अभी 4-5 महीने ये आलम है। आने वाले समय में तो आप देखना सड़कों पे जगह नहीं मिला करेगी। ये आने वाला समय है हमारा, 2022 का आगाज कर दिया है। ऐसे बच्चों ने आगाज कर दिया, जुनून है इन बच्चों के अंदर कि 22 में जो हमारा मुख्यमंत्री सीएम आ रहा है, वो इनका फ्यूचर है, किसानों का फ्यूचर है, व्यापारियों का फ्यूचर है, हर वर्ग का वो फ्यूचर है। उसमें लोग अपने आप को सेफ देख रहे हैं। इनके छलावे में लोगों ने देख लिया, इन्होंने भटकाया, छलाया, लड़ाया, हमें हर तरीके से त्राहीमाम कर गए। इनके छलावे में फंस के आज लोग खून के आंसू रो रहे हैं, उन्हें पछताने का भी मौका नहीं मिल रहा है। कभी ऐसा हो सकता था? आज हमारी 40-45 साल की उम्र है, हमने कभी इतनी महंगाई अपने हमने होश में नहीं देखी साहब। ठीक है, आज हम पछता रहे हैं उस वक़्त को कि हमने अगर काश मेहनत करी होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। मगर अब नहीं चूकेंगे, हम नहीं चूकेंगे, अब नहीं चूकेंगे। हम तन मन धन के साथ अपनी इस पार्टी के साथ खड़े हो गए हैं। समाजवादी पार्टी।